फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, इसमें एक चीज होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गुडविल रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी के रिलेटेड। क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 with effect from 1st April 2016. They agreed to share profit and losses equally. Calculate the individual partner gain and or loss due to change in ratio. ये क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन ये दिया है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी। जो पार्टनर है उसके रेशियो निकालना है हमें। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1। ठीक है, न्यू रेशियो क्या होगा? नहीं दिया है। न्यू रेशियो होगा 1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है एंड गेनिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, ए निकालते हैं पहला। 2/3 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1/6। ये कैसे निकला? 1/6। अगर हम इसको इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 6 आएगा। इसको दोनों को इंटू करेंगे तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 4 आएगा इंटू 3 इंटू 3 आया 3। ठीक है, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। बी इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 2 माइनस 1। ये भी वैसे होगा 6 1/6। ठीक है, इसको ये जो ए हुआ सैक्रिफाइस हुआ, बी गेन हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ तुम्हारे लिए। ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 3:2:1। द पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर profit and losses in the ratio of 2:2:1. Indicate each partner gain or sacrifice due to change in ratio. ठीक है, अब हम 3 पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशियो है 2:1। न्यू रेशियो क्या है? 2:1। 3 पार्टनर ए बी सी। ओल्ड रेशियो क्या है इसका? 3:2:1। न्यू रेशियो क्या है? ए एंड बी सी का 2:1। न्यू रेशियो ये है ए इक्वल्स टू 3/6 माइनस 2/5। क्या हुआ? 30 आया। 5 6 जा 30। 5 से 15 माइनस 12 ये ऐसे होगा। अब हुआ इक्वल्स टू 3/30। ये आंसर है ए का। बी इक्वल्स टू 2/6 माइनस 2/5 10 माइनस 12/30 इक्वल्स टू 2/30। सी इक्वल्स टू 1/6 माइनस 1/5 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/30। ठीक है, अब हम दूसरा चीज पढ़ने जा रहे हैं उसी का चैप्टर गुडविल। देखो गुडविल कैसे निकालते हैं। इसमें इसकी गुडविल क्या होती है तुम्हें ये पता है? नहीं। द टर्म goodwill is generally used to donate the benefit arise from connection and reputation। ठीक है, इसके मैटर्स क्या होते हैं? मैटर्स ऑफ गुडविल कौन से गुडविल मेथड होते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइज मेथड। अब हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का। क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ Saurabh
Mohit, Nikhil was 1 lakh. The net profit for the last 3 years were itna 40,000, 46,000, 52,000. There was an abnormal loss of 3,000. इसमें abnormal loss. Goodwill of the firm was to be valued at 2-year purchase of the average profit of the last 3 years. Calculate the goodwill of the firm. देखो अब गुडविल हम निकालने कैलकुलेट करना है क्या, गुडविल ऑफ द फर्म. गुडविल किसकी फर्म की, गुडविल क्या निकालना है, गुडविल की फर्म. ठीक है. द टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, ये दिया है क्वेश्चन में. ये है, ये जितने हमने ईयर बताए 2013 to 14 40,000, 2014 to 15 46,000. इसमें एबनॉर्मल लॉस हुआ है, प्लस हो जाएगा 49,000. 2015 to 16 52,000 टोटल आएगा. 1 लाख इसका टोटल आएगा, इन सब का ये टोटल आएगा 1,41,000. एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,41,000 डिवाइडेड बाय 3. इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 47,000. गुडविल इक्वल्स टू 47,000 इंटू 2. जो 47 एवरेज प्रॉफिट आया, इसका गुडविल कैसे निकालेंगे, 94,000. ठीक है. अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूं. मान लिए, ठीक है. चलो, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They agreed to take C into partnership for 1/3 share. For this purpose, goodwill is to be valued at 2-year purchase of the average profit of last 4 years, which were as follows. ये क्वेश्चन था, उसका थोड़ा और आगे. ईयर एंडिंग ऑन 31 March 2014 प्रॉफिट हुआ 50,000. ईयर एंडिंग ऑन 31 March 2015 1,20,000 प्रॉफिट. ठीक है. ईयर एंडिंग ऑन 31 March 2016 180 प्रॉफिट. 31 March 2017 70,000 लॉस हुआ. On 1st April 2016 a motorbike costing 50,000 was purchased and debited to travelling expenses account, on which depreciation is to be charged at the rate 20% per annum. Calculate the value of goodwill. इसमें क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है. ठीक है. ये क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, हमने क्वेश्चन आंसर किया हुआ है. देखो, इन सब का टोटल निकलेगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा. इन सब का टोटल आएगा 3,20,000. एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 80,000. गुडविल इक्वल्स टू 80,000 इंटू 2 इक्वल्स टू 1,60,000. अब हम दूसरी चीज पढ़ने जा रहे हैं. अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसी का आगे का दूसरा पॉइंट है सुपर प्रॉफिट मेथड. ठीक है. इसका फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड. हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ फर्म अर्नड net profit during the last 7 years as follows: 20,000,
70,000, 40,000, 2,50,000, 2,70,000, 3,20,000. The capital invested in the firm is 12 lakh. Normal rate of return in similar type of business is 10%. Calculate the value of goodwill on the basis of 1/2 years. Purchase of average super profit earned during the above mentioned 7 years. हम इसका क्वेश्चन करते हैं. देखो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 7 years. इन सब का अपन ये 20,000 minus 70,000 minus 40,000 minus 2,50,000 plus 2,50,000 plus 2,70,000 plus 3 lakh plus 3,20,000. यह है 10,50,000. ठीक है. एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 10,50,000 अपॉन 7 इक्वल्स टू 1,50,000. नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,20,000 इंटू 10 अपॉन 100. ये कटा, ये कटा, ये आया 12 लाख आया था इंटू ये आया 1,20,000. सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,50,000 माइनस 1,20,000 इक्वल्स टू 30,000. वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 30,000 इंटू 2.5 इक्वल्स टू 75,000. ठीक है. अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ फर्म एवरेज प्रॉफिट आर 70,000. इट इंक्लूड्स एन abnormal profit of 5,000. Capital invested in the business is 5,50,000 and the normal rate of return is 10%. Calculate goodwill at 4 times the सुपर प्रॉफिट. ठीक है. ये आंसर है इसका क्वेश्चन का. ठीक है. कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट 70,000. एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा 5,000. ये आएगा माइनस हो जाएगा 65,000. नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 5,50,000 इंटू 10 अपॉन 100. 10 अपॉन 100. ये कटा, ये कटा, यह आया 55,000. सुपर प्रॉफिट क्या आएगा 65,000. जो ये आया इसको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा. 65,000 माइनस 55,000 यह आ जाएगा 10,000. वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 10,000 इंटू 4 यह आएगा 40,000. अब हम जो दूसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो है कैपिटलाइज मेथड. उसका फॉर्मूला बता देता हूँ तुम्हें. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है. ये एक क्वेश्चन पढ़ते हैं हम. फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल according to the capitalization of average profit method. किस मेथड से करना है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कर सकते हैं. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 72,000. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%. एसेट कितना है 9,70,000. लायबिलिटी हो जाएगी 4 लाख. ठीक है. अब ये क्वेश्चन हमने आपके लिए क्वेश्चन पढ़ा. एक आंसर है कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 72,000 इंटू 10 अपॉन 100. ये 0 कटेंगे. यह आ जाएगा 7,28,000. ठीक है. यह आ जाएगा 7 कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी
जो एसेट हमारी 9,70,000 माइनस लाइबिलिटी जो है 4 लाख इक्वल्स टू 5,70,000। गुडविल इक्वल्स टू 7,20,000 माइनस 5,70,000 इक्वल्स टू 1,50,000। अब हम जो दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो ये है, रंजना एंड अजिनी आर पार्टनर इन द फर्म। Their capital were Ranjana 3 lakh and Ranjani 2 lakh. During the year ended 31st March 2016, the firm earned a profit of 1,50,000. Calculate the value goodwill of the firm on the basis of the capital of average profit, assuming that the normal rate of return is 20%। ये क्वेश्चन हमने आपके लिए पढ़ा है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,50,000 जो हमने आपको बताया है, ठीक है, इनटू इंटू 100/20, यह आ जाएगा 5 to 10, यह आ जाएगा 75 लाख 7,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू 3 लाख प्लस 2 लाख इक्वल्स टू 5 लाख। गुडविल इक्वल्स टू 7,50,000 माइनस 5 लाख, यह आ जाएगा 2,50,000। थैंक यू। आज आपकी हमने ये इतनी 3 चीज हमने आपको पढ़ाई है, मेथड्स तुम्हें लगी तो अच्छी। थैंक यू।